जय कुंज बिहारी। और मेरे पीछे बोलेंगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 4। अध्याय का नाम है दिव्य ज्ञान और श्लोक संख्या 4। तो आप लोग मेरे पीछे बोलेंगे। पुस्तक तो नहीं है आपके पास, मेरे पीछे बोलें। अर्जुन वाच अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः कथमेतन् विजानीयाम् त्वमादौ प्रोक्तवानिति। और ऊंचे स्वर में बोलिए। अर्जुन वाच अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः कथमेतन् विजानीयाम् त्वमादौ प्रोक्तवानिति। और जोर से हैं, आकाश में गूंजे आपकी आवाज। जोर से। अर्जुन वाच अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः कथमेतन् विजानीयाम् त्वमादौ प्रोक्तवानिति। धन्यवाद। अब मेरे पीछे शब्दार्थ बोलिए। अर्जुन उवाच, अर्जुन ने कहा, अपरम अर्वाचीन कनिष्ठ है, भवतः आपका जन्म जन्म परम श्रेष्ठ ज्येष्ठ जन्म जन्म विवस्वतः सूर्यदेव का कथम कैसे एतम यह विजानीयाम मैं समझूं तुमने आदौ प्रारंभ में प्रोक्तवान उपदेश दिया इति इस प्रकार। अनुवाद मेरे पीछे बोलिए। अर्जुन ने कहा, सूर्यदेव विवस्वान आपसे पहले हो चुके हैं, ज्येष्ठ हैं, तो फिर मैं कैसे समझूं कि प्रारंभ में आपने उन्हें इस विद्या का उपदेश दिया था। अर्जुन का प्रश्न बहुत सरल है। अर्जुन का प्रश्न बहुत सरल है, हैं? अर्जुन का मतलब है ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल सरल स्वभाव का है, सरल आचरण का है और सरल बोलने वाला। अर्जुन की बात बिल्कुल सरल है ना। कि भगवान ने कहा था कि ये उपदेश जो है, गीता का उपदेश मैंने सूर्यदेव को दिया था। अब सूर्यदेव जो आकाश में अभी अपना धूप फैला रहे हैं, प्रकाश फैला रहे हैं, वो सूर्यदेव हैं। तो भगवान अर्जुन से कहते हैं, मैंने प्राचीन काल में ये उपदेश सूर्यदेव को दिया था। तो सूर्यदेव जो सूर्य के देवता हैं, विवस्वान नाम के, तो इनका जन्म तो 12 करोड़ साल पहले हुआ था कश्यप और अदिति के द्वारा, सूर्य देवता। तो 12 करोड़ साल पहले जो है सूर्य का जन्म हुआ था। और आपका जन्म हुआ है अभी मेरे सामने। अर्जुन और कृष्ण का जो उम्र है बराबर, लगभग बराबर है। तो अर्जुन और कृष्ण 89 साल के हैं इस समय, 89 साल की अवस्था है। और 12 करोड़ साल पहले सूर्यदेव का जन्म हुआ है।
तो भगवान ने जब ये बात बताई अर्जुन को, तो अर्जुन जो है क्या कह रहे हैं कि आपका जन्म तो अभी का है, आपका जन्म तो अभी का है, और सूर्यदेव का जन्म जो है बहुत प्राचीन है। तो ये मैं कैसे जानूं कि आपने पहले ये उपदेश सूर्यदेव को दिया था, है ना। तो अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। जब अर्जुन भगवान के माने हुए भक्त हैं तो फिर उन्हें कृष्ण के वचनों पर विश्वास क्यों नहीं हो रहा था, है ना। अब यहाँ प्रभुपाद भी प्रश्न कर रहे हैं। ये प्रश्न जो है ये उठाना चाहिए। अर्जुन प्रभुपाद प्रश्न उठा रहे हैं। क्या प्रश्न उठा रहे हैं कि अर्जुन तो भगवान के माने हुए भक्त हैं, है ना। और अर्जुन कहते भी हैं कि आप जो कुछ कहेंगे उसी को ही मैं वह सत्य मानता हूँ, है ना। तो यहाँ प्रभुपाद कह रहे हैं कि अर्जुन कृष्ण के माने हुए भक्त हैं, फिर उन्हें कृष्ण के वचनों में विश्वास क्यों नहीं हो रहा था। तो आगे प्रभुपाद लिखते हैं, तथ्य यह है कि अर्जुन ये जिज्ञासा अपने लिए नहीं कर रहे, अपितु ये जिज्ञासा उन सबों के लिए है जो भगवान में विश्वास नहीं करते, अथवा उन असुरों के लिए है जिन्हें ये विचार पसंद नहीं है कि कृष्ण को भगवान माना जाए, है ना। तो असुर लोग हैं वो ये कहेंगे। तो अर्जुन जो है उन्हीं की भाषा में अर्जुन से भगवान कृष्ण से पूछ रहे हैं कि जैसे मेरा जन्म हुआ आपका भी जन्म हुआ, है ना। तो इतने साल पहले और इस जीवन काल में तो ऐसी कोई बात है ही नहीं कि आप सूर्य लोक को गए, कभी सूर्य लोक में आप गए सूर्य को उपदेश देने के लिए, या सूर्य देवता आपके पास आए हों। तो इस जीवन काल में तो ऐसा हुआ नहीं कि सूर्य देवता आपके पास आए हों ज्ञान लेने के लिए, या आप सूर्य देवता के पास गए हों सूर्य देव को ज्ञान देने के लिए। तो ऐसी कोई बात आई नहीं। सूर्य देव के द्वारा कोई ऐसा संदेशा नहीं आया सम्मन कि आप को बुला रहे हों कि वो ज्ञान लेना चाहते हैं आपसे, है ना। तो अर्जुन जो है ये बात इस तरह से पूछ रहे हैं कि एक सामान्य व्यक्ति सोचेगा कि भाई भगवान ने ऐसी बात क्यों कही। तो अर्जुन ने वो प्रश्न उठाया। हर व्यक्ति प्रश्न नहीं पूछना चाहता, हर व्यक्ति प्रश्न नहीं पूछना चाहता और मन में वो शंका बनी रहती। तो अर्जुन का जो है ये हिसाब है कि भाई सामान्य लोगों के मन में ये बात आएगी और पूछेंगे नहीं और शंका बनी रहेगी तो दिमाग में तनाव बना रहेगा। तो अर्जुन क्या कर रहे हैं कि पूछ रहे हैं, भगवान से पूछ रहे हैं, है ना। तो यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं तो उन्हीं के लिए अर्जुन ये बात इस तरह पूछ रहे हैं मानो वे स्वयं भगवान या कृष्ण से अवगत ना हो। जैसा कि 10वें अध्याय में स्पष्ट हो जाएगा, अर्जुन भली भांति जानते थे कि कृष्ण श्री भगवान हैं। 10वें अध्याय में अर्जुन ने कहा है परम ब्रह्म है, परम धाम है, पवित्रम परमम भवान, पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम विभुम। अर्जुन ने भगवान को कहा आप क्या हैं, आप परम ब्रह्म हैं, आप परम धाम हैं, आप परम पवित्र हैं, पवित्रम परमम पुरुषम शाश्वतम दिव्यम, आप शाश्वत पुरुष हैं, आप दिव्य पुरुष हैं। पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देवम, आदि सब देवताओं के आदि हैं, अजन्मा हैं, विभु हैं। आहुष त्वाम ऋषिया सर्वे देवर्षि नारदस्तथा। तो जितने भी ऋषि हैं वो सब आपको यही बताते हैं कि आप ऐसे हैं, हमारे जैसे नहीं हैं, है ना। हमारे जैसे नहीं हैं आप, तो मतलब बिल्कुल अलग हैं, हमसे बिल्कुल अलग दिव्य पुरुष हैं। आहुष त्वाम ऋषिया सर्वे, जितने ऋषि सब आपको ऐसे ही बताते हैं। देवर्षि नारद था, और फिर सब ऋषियों की बात छोड़ो, देव ऋषि नारद भी यही बताते हैं। असितो देवलो व्यास, असित मुनि बताते हैं, देवल मुनि बताते हैं, व्यास मुनि बताते हैं, और स्वयं चय ब्रवीष में, और स्वयं भी आप अपने को यही बताते हैं, है ना। तो अर्जुन ने 10वें अध्याय में कहा। तो प्रभुपाद ये बात बताते हैं कि अर्जुन तो जानते हैं कि कृष्ण कैसे हैं, क्या हैं, है ना। ये हमारी तरह नहीं है कि हमारी तरह जन्म लेते हैं, है ना। तो प्रभुपाद लिख रहे हैं अर्जुन भली भांति जानते थे कि कृष्ण श्री भगवान है और वे प्रत्येक वस्तु के मूल स्रोत हैं और ब्रह्म की चरम सीमा है। परम ब्रह्म, ब्रह्म नहीं परम ब्रह्म। ब्रह्म तो हम जीवात्मा को भी ब्रह्म कहा जाता है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, है ना। शरीर से परे अविनाशी तत्व मैं हूँ। तो ब्रह्म का मतलब शरीर से परे अविनाशी तत्व। लेकिन कृष्ण केवल ब्रह्म नहीं है, जीवात्मा तो ब्रह्म है, वो परम ब्रह्म है,
हैं, तो ब्रह्म की चरम सीमा है। आगे प्रभुपाद लिख रहे हैं, निस्संदेह कृष्ण इस पृथ्वी पर देवकी के पुत्र रूप में भी अवतीर्ण हुए। लेकिन ये भी है कि कृष्ण अपने को देवकी का पुत्र भी कहते हैं। भगवान जो है किसी माता को इतना सम्मान देते हैं कि उसको अपनी माता बताते हैं। तो भगवान में ये गुण भी है। अजन्मा है, अविनाशी हैं, तो भी जो है किसी जो है माता को भी जो है क्या करते हैं, इतना सम्मान दे रहे हैं। देवकी को इतना सम्मान दे रहे हैं कि कोई अगर उनको कहता है देवकी पुत्र तो बुरा नहीं मानते भगवान। अगर कोई भगवान को देवकी पुत्र कहता है तो भगवान बुरा नहीं मानते, बल्कि प्रसन्न होते। भगवान नहीं सोचते अरे देवकी पुत्र मुझे तुम कह रहे हो, है ना, मैं तो असंख्य ब्रह्मांडों का नियंता हूँ, देवकी पुत्र तुमने मुझे कैसे कह दिया। नहीं, भगवान ऐसे नहीं। भगवान इतने विनम्र हैं कि माता देवकी को इतना सम्मान देते हैं कि हाँ मैं देवकी का पुत्र हूँ, है ना। तो ये भगवान का इतना गुण है। किसी को जो है माता का सम्मान भगवान देना चाहते हैं तो देते हैं, पूरा सम्मान देते हैं। अजन्मा होते हुए भी जो है किसी माता को जो है इतना सम्मान देते हैं कि उसको माता कहते हैं। आगे सामान्य व्यक्ति के लिए ये समझ पाना अत्यंत कठिन है। सामान्य व्यक्ति के लिए समझ पाना बहुत कठिन है कि कृष्ण किस प्रकार उसी शाश्वत आदि पुरुष श्री भगवान के रूप में बने रहे। अतः इस बात को स्पष्ट करने के लिए अर्जुन ने कृष्ण से ये प्रश्न पूछा जिससे वे ही प्रामाणिक रूप में बताएं। कृष्ण परम प्रमाण है। अगर कृष्ण किसी बात का उत्तर देंगे हैं कि ऐसा नहीं ऐसा है, वैसा नहीं वैसा है, तो उसी को ही वह माना जाएगा। वे शास्त्र साधु आचार्य सब कृष्ण का ही जो है क्या गुणगान करते हैं। सभी शास्त्रों में कृष्ण का ही गुणगान किया गया है ना। सब साधु हैं वो भी कृष्ण का ही गुणगान करते हैं। आचार्य जितने हैं सब कृष्ण का गुणगान करते हैं। इसलिए कृष्ण से ऊपर कोई नहीं है, सबसे बड़े वे जो है उपदेष्टा हैं। आगे ये तथ्य आज ही नहीं अनंत काल से सारे विश्व द्वारा स्वीकार किया जाता रहा है ना। चाहे शंकराचार्य हो, चाहे मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य, निम्बार्काचार्य, इतने बड़े बड़े आचार्य जिन्होंने भारत को जो है गवर्न किया, भारत का जो है उन्होंने व्यवस्था की है भारत की, ऐसे बड़े बड़े आचार्य क्या मानते हैं, कृष्ण को ही मानते हैं कि परम प्रमाण है। आगे केवल असुर ही इसे अस्वीकार करते रहे हैं। आसुरी भाव के जो लोग होते हैं जैसे दुर्योधन जैसे दुष्ट हैं, तो वो जो है ना तो साधु को मानते, ना आचार्य को मानते, ना शास्त्र को मानते, कुछ नहीं मानते। कहते मैं कृष्ण को नहीं मानता। दुर्योधन क्या कहता है, असुर है। दुर्योधन क्या कहता है कि ठीक है मैं मानता हूँ, आप सब लोग कहते हैं कृष्ण भगवान है, मैं मानता हूँ, लेकिन अर्जुन के पक्ष में रहते हैं इसलिए मैं उनकी बात नहीं मानूंगा। दुर्योधन क्या कहता है, मुझे पसंद नहीं है कि अर्जुन के पक्ष में हमेशा कृष्ण रहते हैं। अरे तुम अगर कृष्ण को भगवान मानते हो तो अगर अर्जुन के पक्ष में रहते तो अर्जुन को भी मानो। वो जैसा कहें और जैसा करें वही जो है अच्छा है। अगर कृष्ण जो है अच्छे हैं, परम पुरुष हैं, दिव्य पुरुष हैं, तो उनका जितना भी मतलब कार्य है प्रत्येक कार्य को दिव्य मानो। फिर तुम्हारी हिम्मत कैसे है कि तुम ये पसंद नहीं करते। कृष्ण अगर अर्जुन के पक्ष में रहते हैं तो तुम पसंद नहीं करते। तुम होते कौन हो ये कहने वाले कि तुम्हें पसंद नहीं है। तुम्हारा महत्व क्या है कि तुम्हें पसंद नहीं है तो उससे कुछ फर्क पड़ेगा। तो दुर्योधन ऐसे बोलते। असुर जो लोग हैं तो वो जो है अपनी मर्जी से अपनी पसंद और नापसंद के अनुसार निर्णय करते हैं। लेकिन जो भक्त हैं, साधु हैं, आचार्य हैं, वो क्या सोचते हैं, हमारी पसंद और नापसंदी का कोई अर्थ नहीं होता। कृष्ण को जो पसंद है वही हमें पसंद करना पड़ेगा। कृष्ण को जो अच्छा लगता है वो हमें भी अच्छा मानना पड़ेगा, चाहे हमें अच्छा ना लगे। वो साधु हैं, आचार्य हैं, ये अपने मन को बस में रखते हैं कि हमारे मन को पसंद नहीं है और कृष्ण को पसंद है तो हम अपने मन की बात नहीं मानेंगे, कृष्ण की बात मानेंगे। कृष्ण ही जो कहेंगे वही हमें पसंद करना पड़ेगा। हमारा क्या वैल्यू, हमारा क्या महत्व है कि हम कहें कि हमारे मन को पसंद नहीं। हमारा मन तो दुष्ट है, दूषित है। हमारा मन कभी कुछ कहे कभी कुछ कहे तो थोड़ा अपने मन की बात मानेंगे क्या?
लेकिन असुर लोग हैं, अपने मन के हिसाब से चलते हैं। मेरा मन जैसा कहेगा वैसा मैं करूँगा, है ना। और मन तो नरक में ले जाएगा। तुम्हारा मन जैसा कहता है वैसा करोगे तो नरक में जाओगे। ये असुर लोग जो है अपने मन के हिसाब से चलते हैं। तो यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं असुर ही अस्वीकार करते हैं कृष्ण को, हम पसंद नहीं करते, हमारा मन पसंद नहीं करता। इस तरह असुर लोग जो भी हो, चूंकि कृष्ण सर्व स्वीकृत परम प्रमाण है, अतः अर्जुन उन्हीं से प्रश्न करते हैं जिससे कृष्ण स्वयं बताएं और असुर और उनके अनुयायी जिस भांति अपने लिए तोड़ मरोड़ करके उन्हें प्रस्तुत करते रहे हैं उससे बचा जा सके, है ना। तो गीता की टीका लिखने वाले भी बहुत से असुर लोग हैं। गीता की टीका भी लिखी है उन्होंने, और उसमें भी जो है कृष्ण को भगवान नहीं मानते, है ना। गीता की उल्टी सीधी व्याख्या करते हैं, है ना। आगे ये प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक है कि अपने कल्याण के लिए वो कृष्ण विद्या को जाने। कृष्ण विद्या का मतलब क्या है? जो कृष्ण ने अपने बारे में कहा उसको आप समझो। कृष्ण विद्या क्या है? भगवत गीता कृष्ण विद्या है। कृष्ण ने अपने बारे में जो बातें बताई हैं वो कृष्ण की विद्या है, और हमें उसको उसी प्रकार समझना जैसा भगवान ने बताया है। अपने मन से तोड़ना मरोड़ना नहीं है, तोड़ने मरोड़ने की जरूरत नहीं है, हैं? तो जैसे कि कृष्ण कहते हैं कि सब धर्मों का त्याग कि मेरी शरण में आओ, तो असुर लोग जो है उस बात को तोड़ेंगे मरोड़ेंगे। नहीं नहीं, हमें कृष्ण की शरण नहीं लेना है, हमें ये करना वो करना, बातों को जो है घुमा फिरा करके उल्टा निष्कर्ष निकालें। सीधी बात है। कृष्ण कहते हैं मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सब पाप से मुक्त कर दूंगा, तो इसमें समझने में क्या दिक्कत है। लेकिन जो अपने उल्टी चाल चलने वाले हैं तो उल्टी जो है तरीके से, उल्टे सीधे तरीके से बात को जो है घुमा देंगे और क्या कहेंगे, नहीं कृष्ण की शरण नहीं लेना, ऐसी टीकाएं करते हैं। तो यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं अतः जब कृष्ण स्वयं अपने विषय में बोल रहे हों तो ये सारे विश्व के लिए शुभ है। कृष्ण द्वारा की गई ऐसी व्याख्याएं असुरों को भले ही विचित्र लगे, असुरों को भले विचित्र लगे हैं। कृष्ण एक तरफ कहते हैं कि मैं अजन्मा हूँ, दूसरी तरफ कृष्ण कहते हैं मैं जन्म लेता हूँ, है ना। तो अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आपकी गलती है, आपके समझने में कमी है, तो उसको समझने की कोशिश करो, प्रश्न करो, सेवा करो, है ना, और समर्पण करो और समझो इस बात को, है ना। लेकिन बिना समर्पण किए, बिना प्रश्न किए वो कृष्ण की बात का खंडन करें, तो ये जो है इनका चक्कर इस प्रकार होता है। तो यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं कि कृष्ण द्वारा की गई ऐसी व्याख्याएं असुरों को भले ही विचित्र लगें, क्योंकि वे अपने ही दृष्टिकोण से कृष्ण का अध्ययन करते हैं, किंतु जो भक्त हैं वे साक्षात कृष्ण द्वारा कहे गए वचनों का हृदय से स्वागत करते हैं। भक्तगण कृष्ण के ऐसे प्रामाणिक वचनों की सदा पूजा करेंगे। कृष्ण ने ये कहा, बस हमें यही मानना है ना। हमें समझ में अगर नहीं आता है तो वो हमारी कमी है, लेकिन कृष्ण ने जो कहा वो सही है। हम ना समझ पाएँ तो हमारी कमी है, लेकिन कृष्ण के कहने में कोई कमी नहीं है, कृष्ण ने ही कहा। तो भक्त लोग हैं इस प्रकार से कृष्ण के प्रामाणिक वचनों की सदा पूजा करेंगे, क्योंकि वे लोग उनके विषय में अधिक अधिक जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। इस तरह नास्तिक लोग जो कृष्ण को सामान्य व्यक्ति मानते हैं वे भी कृष्ण को अति मानव, सच्चिदानंद विग्रह, दिव्य, त्रिगुणातीत और दिक् काल के प्रभाव से परे समझ सकेंगे। अर्जुन की कोटि के श्री कृष्ण भक्त को कभी भी श्री कृष्ण के दिव्य स्वरूप के विषय में कोई भ्रम नहीं हो सकता। अर्जुन द्वारा भगवान के समक्ष ऐसा प्रश्न उपस्थित करने का उद्देश्य उन व्यक्तियों की नास्तिकतावादी प्रवृत्ति को चुनौती देना था जो कृष्ण को भौतिक प्रकृति के गुणों के अधीन एक सामान्य व्यक्ति मानते हैं। तो प्रभुपाद का तात्पर्य यहाँ पर समाप्त हुआ, है ना। तो इसमें जो है प्रभुपाद बहुत अच्छा बतला रहे हैं कि अर्जुन जो है ऐसे लोगों के लिए प्रश्न कर रहे हैं जो कृष्ण की बात में जो है अपनी नाक घुसेड़ते हैं, ये सही है, कृष्ण ने ये क्यों कहा, कृष्ण ने वो क्यों कहा, इस तरह की बातें जो है निकाल के कृष्ण उछालते हैं, है ना। तो हम सुनेंगे अब श्री भगवान ने कहा में इसकी जो व्याख्या हुई है उसको हम सुनेंगे, तो बहुत ध्यान से आप लोग सुनिए। अर्जुन ने प्रश्न किया,
तो यहाँ पर हमें समझना चाहिए कि पिछले श्लोक में जब श्री भगवान ने अर्जुन को बतलाया कि हे अर्जुन ये रहस्य अति उत्तम है, किसने क्या कहा कि हे अर्जुन ये रहस्य अति उत्तम है, रहस्यम एतत् उत्तमम, ये उत्तम रहस्य है, ये रहस्य अति उत्तम है कि सूर्य देव को उपदेश देने वाला वही परमेश्वर में इस समय तुम्हारे सामने खड़ा हो। बहुत उत्तम रहस्य है ना। क्या रहस्य है कि अर्जुन के सामने वो व्यक्ति खड़ा है जिसने सूर्य देव को उपदेश दिया था। अब सूर्य देव कितने हैं ऊपर हैं और कितने महान हैं, कितनी दिव्य स्थिति है सूर्य देव की, पूरे जगत में प्रकाश फैला रहे हैं, आकाश में उनका रथ चल रहा है, उनके आने पर ही दिन बनता है और उनके जाने पर रात बन जाती है, तो पूरा जगत अंधकार हो जाता है जब वो चले जाते हैं। इतने महान सूर्यदेव ऐसे व्यक्ति को जिसने उपदेश दिया, ऐसे व्यक्ति जो सूर्यदेव का भी गुरु है, वो मेरे सामने खड़ा है। कितना बड़ा रहस्य है। तो भगवान अर्जुन को बताते हैं ये बहुत उत्तम रहस्य है कि जिस व्यक्ति ने सूर्यदेव को उपदेश दिया था 12 करोड़ साल पहले, वही व्यक्ति अब तुम्हारे पास सामने खड़ा है और तुम्हारे जो है मित्र के रूप में खड़ा है और तुम्हारे रथ का जो है घोड़े चला रहा है, रथ का सारथी है। कितना बड़ा रहस्य है ना, कितनी बड़ी बात है। तो वही परमेश्वर मैं इस समय तुम्हारे सामने स्थित हूँ। तो इस बात से अर्जुन कि हम जैसे मूर्ख जीवों के प्रति करुणा फूट पड़ी, अर्जुन की करुणा फूट पड़ी। हम जैसे मूर्खों के, हम मूर्ख लोग जो है मतलब बातें उछालेंगे, ऐसा कैसे वैसा कैसे, तो अर्जुन की करुणा फूट पड़ी। अर्जुन ने सोचा कि सामान्य जीव तो अत्यंत मूर्ख हैं, वे नहीं जानते हैं कि जो श्री कृष्ण मेरा रथ चला रहे हैं वही ब्रह्मा और शंकर के भी परमेश्वर हैं। अर्जुन क्या सोचते हैं कि हमारे सामने जो कृष्ण खड़े हैं और मेरे बिल्कुल मित्र की तरह और मेरे सेवक की तरह सारथी हैं, ड्राइवर, रथ का ड्राइवर हैं बने हुए हैं, ये क्या है, ब्रह्मा शंकर के भी परमेश्वर हैं। तो अर्जुन क्या चाहते हैं कि दुनिया को पता चले कि मेरे सारथी बने, इनकी कितनी महिमा, इनका कितना त्याग, कितना बड़ा जो है व्यक्ति जो ब्रह्मा शंकर का भी वंदनीय परमेश्वर है, वो मेरे रथ का ड्राइवर बना हुआ है ना। तो भगवान तो अपनी महिमा घटा रहे हैं, लेकिन अर्जुन क्या चाहते हैं कि भगवान की महिमा बढ़े, भगवान की महिमा को सब लोग जाने। अतः मैं क्यों न श्री कृष्ण से इस प्रकार प्रश्न पूछूं कि संपूर्ण विश्व को पता चले कि श्री कृष्ण सामान्य मनुष्य न होकर साक्षात भगवान है। अर्जुन के अंदर ये इच्छा हुई है। हरि बोल। हाँ, तो इस तरह से जो है हाँ हाँ, अब दिनांक 24 मार्च 1974 को प्रभुपाद ने प्रवचन दिया था इस श्लोक पर। हैं कितनी तारीख, 24 मार्च 1974 को इस श्लोक पर प्रवचन दिया था बम्बई में, है ना। इस श्लोक में प्रवचन देते समय प्रभुपाद ने कहा था, अनेक मूर्ख हैं, वे इस बात को समझ नहीं सकते हैं कि श्री कृष्ण ने भगवत गीता सूर्यदेव को करोड़ों वर्षों पूर्व बताई थी। वे तुरंत कहते हैं, अरे ये सब कहानियाँ हैं। क्या कहेंगे तुरंत, अरे ये सब क्या है, कहानियाँ हैं, ये तो कहानियाँ हैं, है ना। परंतु ये कहानी नहीं है, ये सत्य है। इसलिए मूर्खों को ये विषय स्पष्ट करने के लिए अर्जुन ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि हे श्री कृष्ण, हम लोग तो समकालीन हैं। मैं कुछ वर्षों पूर्व पैदा हुआ था और आप भी कुछ वर्षों पूर्व पैदा हुए, हम दोनों भाई लगते हैं। तो मैं किस प्रकार विश्वास करूं कि आपने गीता का योग सूर्यदेव से कहा था। मान लीजिए कि यदि मैं कहूं कि मैं अभी अभी सूर्य लोक से आ रहा हूं और मैंने सूर्यदेव से बात की है, क्या आप मेरी बात का विश्वास करेंगे? प्रभुपाद कह रहे हैं कि आप मेरी बात का विश्वास करेंगे? आप कहेंगे ये स्वामी जी कैसी बेकार की बात कर रहे हैं, ये सूर्य लोक से आ रहे हैं। तो ऐसी संभावना है कि सामान्य लोग इस प्रकार की बातें करेंगे क्योंकि वे श्री कृष्ण को हमारे जैसा समझते हैं। गीता 9:11 में भगवान कहते हैं कि जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं। क्या
जब मैं मनुष्य रूप में अवतीर्ण होता हूँ तो मूर्ख लोग मेरा उपहास करते हैं, वे मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते, है ना। हाँ, तो अब यहाँ पर हम अर्जुन के प्रश्न पर विचार करेंगे। अर्जुन का प्रश्न है कि चूंकि सूर्यदेव का जन्म अत्यंत प्राचीन है और आपका जन्म आधुनिक है, तो मैं ये कैसे समझूं कि आपने ये उपदेश सूर्यदेव को दिया था, है ना। अर्जुन ने बिल्कुल सरल प्रश्न है, कैसे समझूं, है ना। तो श्लोक संख्या 1 में भगवान ने कहा था कि हे अर्जुन, मैंने ये उपदेश सूर्यदेव को दिया था। तो भगवान ने ये तो नहीं कहा था कि उन्होंने सूर्यदेव को उपदेश उस समय दिया था जिस समय उनका जन्म हुआ था। भगवान ने जब कहा कि सूर्यदेव को उपदेश दिया था तो भगवान ने ये तो नहीं बताया कि सूर्यदेव को जिस समय जन्म हुआ था उस समय मैंने उपदेश दिया था सूर्यदेव को, है ना। भगवान की बात से यह भी माना जा सकता है उन्होंने ये उपदेश सूर्यदेव को अपने इसी जीवन काल में दिया, इसी जीवन काल में उपदेश दिया। तो हो सकता है ऐसा है, परंतु इस बात को मानने में एक कठिनाई ये है, यदि श्री कृष्ण ने अपने इस जीवन काल में सूर्यदेव को उपदेश दिया होता तो ये बात लोगों के बीच में बहुत प्रसिद्ध हो गई होती कि श्री कृष्ण सूर्यदेव को उपदेश देने के लिए सूर्य लोग गए थे। तो ये बात तो कोई नहीं बोल रहा, है ना। हाँ, अथवा सूर्यदेव श्री कृष्ण से उपदेश लेने के लिए इस पृथ्वी पर आए थे, तो ना तो ये बात सुनने में आती कि सूर्यदेव उपदेश लेने के लिए कृष्ण के पास आए थे इस पृथ्वी पर, और ना यह बात कोई कहता है कि कृष्ण गए सूर्यदेव को उपदेश देने के लिए सूर्यलोक में गए। और यदि ये बात गुप्त रूप से हुई कि श्री कृष्ण गुप्त रूप से सूर्यलोक में गए थे अथवा सूर्यदेव गुप्त रूप से श्री कृष्ण के निकट पृथ्वी पर आए थे, तो श्री कृष्ण ने यह भी अर्जुन को बतलाया होता कि हे अर्जुन, मैंने ये उपदेश सूर्यदेव को गुप्त रूप से दिया था, ऐसे नहीं दिया था जैसे मैं यहाँ पर तुम्हें अनेक लोगों के बीच में दे रहा हूँ। गीता उपदेश अर्जुन को तो भगवान दे रहे हैं सबके सामने, और सूर्यदेव को गुप्त रूप में अगर दिया था तो फिर कृष्ण यही बताएं कि सूर्यदेव को भगवान ने गुप्त रूप में दिया था। इसके अतिरिक्त एक दूसरी बात यह भी है, यदि श्री कृष्ण ने अपने इसी जीवन काल में सूर्यदेव को उपदेश दिया तो अभी श्री कृष्ण की आयु 89 वर्ष है। इसका अर्थ है इस समय से लेकर 89 वर्ष पूर्व के बीच में ही श्री कृष्ण ने विवस्वान सूर्यदेव को उपदेश दिया, जबकि सूर्यदेव इस मनमंदिर के प्रारंभ से ही सूर्यदेव के पद पर शासन कर रहे हैं। मनमंदिर का प्रारंभ यानी 12 करोड़ साल से, इस मनमंदिर के अभी तक 12 करोड़ साल बीत चुके हैं। अब यदि सूर्यदेव को गीता का उपदेश अभी 89 वर्षों के बीच में ही मिला है तो अभी तक 12 करोड़ साल तक शासन का कार्य कैसे करते रहे। तो गीता का जो उपदेश दिया भगवान ने सूर्यदेव को, उसी के बल पर सूर्यदेव शासन कर रहे हैं, है ना। तो अगर इसी जीवन काल में दिया होता तो 12 करोड़ साल तक सूर्यदेव शासन कैसे करते रहे, है ना। गीता के उपदेश के बिना 12 करोड़ साल तक शासन का कार्य नहीं हो सकता है। इसका अर्थ है कि श्री कृष्ण ने कम से कम 12 करोड़ वर्षों पूर्व ही गीता का उपदेश सूर्यदेव को दिया। इसका मतलब क्या है कि 12 करोड़ साल पहले ही, और सूर्यदेव का जन्म भी 12 करोड़ साल से अधिक पहले हुआ। इसके अलावा एक अन्य बात यह भी है, यदि श्री कृष्ण ने अपने इसी जीवन काल में सूर्यदेव को उपदेश दिया तो ये समझना बहुत कठिन है, क्योंकि शिष्टाचार के अनुसार सामान्य रूप से छोटी आयु का व्यक्ति अपने से बड़ी आयु के व्यक्ति को उपदेश नहीं देता है, कि नहीं। 12 करोड़ साल की आयु सूर्य देवता की है और कृष्ण की आयु है 89 साल। तो सामान्यतः ऐसा होता नहीं कि इतना बड़ा जो उम्र का आदमी है वो छोटी उम्र वाले से जो है उपदेश लेगा, है ना। सामान्यतः नहीं होता है। यद्यपि कुछ विशेष परिस्थितियों में छोटी आयु का व्यक्ति अपने से बड़ी आयु के व्यक्ति को उपदेश दे सकता है। कुछ परिस्थितियों में होता है ऐसा कि छोटा व्यक्ति जो है बड़े आदमी को उपदेश दे, कुछ परिस्थितियों में ऐसा होता है। फिर भी अर्जुन जानना चाहते हैं कि हे श्री कृष्ण, मैं किस प्रकार जानूं कि आपने छोटी आयु के होते हुए भी अपने से बहुत बड़ी आयु के व्यक्ति को उपदेश दिया, मैं जानना चाहता हूँ, है ना। तो अर्जुन जो है भगवान की बात का जो है वो खंडन नहीं कर रहे हैं, ये अर्जुन का इतना बड़ा गुण है।
प्रश्न करने का तरीका क्या है, ये हमें अर्जुन से सीखना चाहिए। नहीं तो अर्जुन सीधे बात कहें कि आप कैसी बेकार की बात कर रहे हैं कृष्ण, ये तो हो ही नहीं सकता, आप गलत बोल रहे हैं। अर्जुन ने ऐसा खंडन तो नहीं किया। अर्जुन ने क्या कहा, मैं कैसे जानूं कि आपने सूर्यदेव को उपदेश दिया था। तो ये क्या है, तरीका है पूछने का, है ना, कि इसमें कोई बहुत बड़ा रहस्य है और मैं जानना चाहता हूँ, आप मुझे बताइए, है ना। लेकिन आसुरी स्वभाव का व्यक्ति तुरंत खंडन करेगा, झूठ, गलत, ये नहीं हो सकता, इस तरह से बोलता है। तो अर्जुन क्या कर रहे हैं, है ना। इसके अतिरिक्त एक अन्य बात यह भी है कि श्री कृष्ण ने बताया कि सूर्यदेव ने यह ज्ञान मनु को दिया। भगवान कहते हैं सूर्यदेव को मैंने ज्ञान दिया था और सूर्यदेव ने ज्ञान मनु को दिया, है ना। तो मनु, है ना, और मनु ने इक्ष्वाकु को ये ज्ञान दिया और परंपरा से ये ज्ञान इक्ष्वाकु के वंश में उत्पन्न हुए अनेक राजर्षियों ने प्राप्त किया। अब यदि हम विचार करें कि सूर्यदेव की इस परंपरा में सूर्यदेव से प्रारंभ करके कौन कौन से व्यक्ति अभी तक जीवित हैं, तो हम पाते हैं कि सूर्यदेव और उनके पुत्र वैवस्वत मनु तो अभी तक जीवित हैं, क्योंकि इन दोनों व्यक्तियों की आयु एक मनवंतर तक की है। एक मनवंतर तक ये क्या है, अपने पद पर रहेंगे। मनु का भी जो है शासन एक मनवंतर का होता है, सूर्यदेव का भी शासन एक मनवंतर का है। तो मनु हैं अभी तक जीवित और सूर्यदेव भी जीवित हैं, हैं? और एक मनवंतर 71 चतुर्युगी का होता है, जिनमें से भी 28वां चतुर्युग चल रहा है। परंतु जहाँ तक महाराज इक्ष्वाकु की बात है, श्रीमद् भागवत में सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज से कहते हैं कि वशिष्ठ मुनि के साथ परम सत्य अर्थात श्री कृष्ण के विषय में चर्चा करते हुए महाराज इक्ष्वाकु ने अपना शरीर त्याग किया। इक्ष्वाकु महाराज ने शरीर त्याग किया। महाराज इक्ष्वाकु के शरीर त्यागने के पश्चात उनके पुत्र विकुक्षी इस पृथ्वी के सम्राट बने। इस बात से पता चलता है कि महाराज इक्ष्वाकु के शरीर त्यागने के पहले ही श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश सूर्यदेव को दिया। अथवा ये भी कह सकते हैं कि महाराज विकुक्षी के राजा बनने से पहले ही श्री कृष्ण ने सूर्यदेव को उपदेश दिया। इसके अलावा एक दूसरी बात यह भी है कि महाभारत शांति पर्व में वैशंपायन मुनि राजा जन्मेजय से कहते हैं कि हे राजन, त्रेता युग के प्रारंभ में विवस्वान ने परमेश्वर के इस विज्ञान का उपदेश मनु को दिया। अब यदि हम विचार करें कि सूर्यदेव ने यह उपदेश मनु को 71 चतुर्युगी में से कौन सी चतुर्युगी के त्रेता युग के प्रारंभ में दिया, तो हमें समझना चाहिए कि ये इस मनवंतर की पहली चतुर्युगी होनी चाहिए। हम जानते हैं कि इस समय वैवस्वत मनवंतर की 28वीं चतुर्युगी का अंतिम समय चल रहा है। इस बात से यह भी पता चलता है कि श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश विवस्वान को उस समय से पूर्व दिया जब सूर्यदेव ने उपदेश मनु को दिया। इसका अर्थ है कि श्री कृष्ण ने सूर्यदेव को गीता का उपदेश 28 चतुर्युगी पूर्व दिया था। 28 चतुर्युगी मतलब 12 करोड़ साल। 28 चतुर्युगी का समय 28 गुणा 43,20,000 वर्ष अर्थात लगभग 12 करोड़ साल होता है, 12 करोड़ वर्ष होता है। तो यहाँ पर अर्जुन कह रहे हैं कि हे श्री कृष्ण, आपकी आयु तो इस समय केवल 89 वर्ष की है। कितने? 89 वर्ष की है। तो फिर मैं ये किस प्रकार समझूं कि आपने गीता का उपदेश सूर्यदेव को 12 करोड़ वर्षों पूर्व दिया था। तो आगे श्रील प्रभुपाद ने कहा प्रवचन में, आप श्री कृष्ण से ज्ञान क्यों प्राप्त करना चाहते हैं? क्योंकि वे पूर्ण हैं। श्री कृष्ण ज्ञान क्यों प्राप्त करना चाहते हैं? क्योंकि वे पूर्ण हैं। हम पूर्ण नहीं हैं, हमारे अंदर अनेकों कमियां हैं, हम गलती करते हैं, हमारे ज्ञान में बड़ी गलतियां होती हैं, हम भ्रमित होते हैं, हम धोखा खाते हैं, हमारी इंद्रियां पूर्ण हैं, हम अपनी इंद्रियों के द्वारा कोई भी ज्ञान पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो इतनी अधिक कमियों के बावजूद यदि हम शिक्षक बनने का प्रयास करते हैं तो हम शिक्षक नहीं हैं बल्कि धोखेबाज हैं। अंग्रेजी में क्या शिक्षक को क्या बोलते हैं? अंग्रेजी में टीचर। और धोखेबाज को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? चीटर, है ना। अंग्रेजी में प्रभुपाद का ये प्रवचन था कि हम फिर टीचर बनने की कोशिश करते हैं लेकिन बनते क्या हैं? चीटर, है ना। शिक्षक, हाँ,
नहीं है बल्कि धोखेबाज है। इसलिए सर्वप्रथम हमें जानना चाहिए कि हम श्री कृष्ण से ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं और श्री कृष्ण को परमेश्वर माना जाता है जिनके पास पूरा ज्ञान है ना। तो यहाँ पर अर्जुन कहते हैं कथम एतद् विजानीयाम तो माधव प्रोक्त मानिति, अर्थात मैं ये कैसे समझूं कि आपने ये उपदेश मनवंतर के प्रारंभ में दिया, नहीं 12 करोड़ साल पहले दिया। तो यहाँ पर अर्जुन के प्रश्न में बहुत सरलता प्रकट होती है। अर्जुन ने श्री कृष्ण की इस बात को तुरंत स्वीकार कर लिया कि 89 वर्ष की आयु होते हुए भी श्री कृष्ण ने 12 करोड़ वर्ष पूर्व गीता का उपदेश दिया था। अर्जुन ने समर्पण की भावना के साथ प्रश्न किया कि हे श्री कृष्ण, मैं ये बात किस प्रकार समझूं कि आपने करोड़ों वर्ष पूर्व सूर्यदेव को उपदेश दिया था। ये समर्पण है ना, चुनौती नहीं है। चुनौती क्या होती है? क्या बात करते हो, बेकार की बात कर रहे हैं, ऐसा कभी होता है क्या? हैं, फालतू की बातें कर रहे हो, ऐसा चुनौती कोई देता है? अर्जुन ने चुनौती नहीं दी, अर्जुन ने समर्पण किया कि मैं कैसे समझूं, है ना। तो ये है तरीका कि मैं कैसे समझूं, है ना। मैं समझना चाहता हूँ, एक दूसरा व्यक्ति समझना नहीं चाहता, हाँ, उसने समझ लिया गलत है, अपनी बात अपनी तरफ से बोल दिया गलत है ना। तो ऐसे लोग होते हैं। तो फिर हे श्री कृष्ण, मैं ये बात किस प्रकार समझूं कि आपने करोड़ों वर्ष पूर्व सूर्यदेव को उपदेश दिया था। अर्जुन ने चुनौती देने के लिए प्रश्न नहीं किया कि हे श्री कृष्ण, आप झूठ बोल रहे हैं, मुझे मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये कैसे हो सकता है कि 89 वर्ष की आयु होते हुए आपने 12 करोड़ वर्ष पूर्व सूर्यदेव को उपदेश दिया था। अर्जुन ने ऐसा कहा क्या? नहीं कहा। अर्जुन ने ऐसे नहीं कहा। तो ये प्रश्न करने की विधि नहीं है, ये प्रश्न करने की विधि नहीं है। अर्जुन के प्रश्न में तर्क या आक्षेप नहीं है बल्कि जिज्ञासा है। क्या है? जिज्ञासा है। अर्जुन श्री कृष्ण की बात को यथावत स्वीकार कर रहे हैं, ये मैंने बिल्कुल मान लिया, आपने जो कहा वो बिल्कुल मान लिया, अब मुझे समझने में दिक्कत हो रही है, मैं कैसे समझूं, ये भी आप मुझे समझाइए। ये तरीका है। गीता 10:14 में अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि हे केशव, आप मुझसे जो कुछ कहते हैं उसे मैं पूर्णतया सत्य मानता हूँ। हैं? अर्जुन कहते हैं आप जो कुछ कहते हैं यन माम वदसि केशव सर्वमेतदृतं मन्ये यन माम वदसि केशव, हे केशव, आप मुझे जो कुछ कहते हैं मैं उसको पूरा मानता हूँ, सत्य मानता हूँ। ये सबसे पहले शर्त है कि जो आप कहेंगे मैं सत्य मानूंगा। उसके बाद मैं प्रश्न करूंगा तो प्रश्न विनम्रतापूर्वक करूंगा, समर्पण के साथ करूंगा, चुनौती के साथ नहीं करूंगा, चुनौती नहीं दूंगा, है ना। तो गीता 10:14 में अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि हे केशव, आप मुझसे जो कुछ कहते हैं उससे मैं पूर्णतया सत्य मानता हूँ। और गीता 11:3 में अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि हे श्री कृष्ण, आप अपने विषय में जो कुछ भी कहते हैं वो वैसा ही है। हैं? क्या कहा? कि आप जो कुछ कहते हैं अपने विषय में वो वैसा ही है। तो यहाँ पर अर्जुन कह रहे हैं कि हे श्री कृष्ण, आपने जो कुछ कहा वो बात पूर्णतः सत्य है, परंतु ये मेरी बुद्धि की कमी है कि मैं इस बात को समझ नहीं पा रहा हूँ। ये तरीका है। अपनी बुद्धि की कमी मानो कि आपकी बुद्धि में कमी है कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, आप समझ नहीं पा रहे हैं, तो ये तरीका है ना। ये तरीका नहीं है कि आपकी बात में इतनी कमी है, आप गलत बोल रहे हैं, क्या है, इस तरह से नहीं। आप इस रहस्य को प्रकट करने में सर्वथा समर्थ हैं। आपका चरित्र गहन है और मैं अनजान हूँ। अर्जुन ने क्या कहा? आपका चरित्र गहन है और मैं अनजान हूँ। हे श्री कृष्ण, एक आपकी बात को असत्य कैसे कहूँ? हैं? मैं कैसे कह सकता हूँ कि आप अचानक मैं बोल दूं कि आपने गलत बोला? मैं ऐसा कैसे कह सकता हूं? अर्जुन ने कहा, है ना। तो यहाँ पर हमें समझना चाहिए कि जिस प्रकार अर्जुन ने श्री कृष्ण से प्रश्न किया उसी प्रकार हम श्री कृष्ण को समझ सकते हैं। अपनी बुद्धि के तर्क द्वारा हम श्री कृष्ण को कभी भी नहीं समझ सकते हैं। हमारी बुद्धि सदा श्री कृष्ण की सर्वज्ञता और नित्यता पर संदेह करती है। हमारी बुद्धि तो ऐसे ही है ना।
भौतिकतावादी व्यक्ति सोचता है यदि श्री कृष्ण मनुष्य हैं तो वे सर्वज्ञ नहीं हो सकते, और यदि श्री कृष्ण ने जन्म लिया है तो वे नित्य नहीं हो सकते। अब तर्क है, अगर कृष्ण ने जन्म लिया है तो वे जो है अजन्मा नहीं हो सकते। जब भगवान कहते हैं भगवान अजन्मा भी हैं और जन्म भी लेते हैं, तो आपको वैसे ही समझना पड़ेगा। भगवान कहते हैं अजोपिशन नव्यात्मा भूतानाम ईश्वरोपिशन, मैं अजन्मा हूँ और सब प्राणियों का ईश्वर भी हूँ, और तो भी संभवामि आत्म माया, तो अपनी इच्छा से मैं जन्म लेता हूँ। तो सरल व्यक्ति जो है सरलता से समझ लेगा। सरल व्यक्ति के लिए सरल है समझना, और कुटिल व्यक्ति के लिए जटिल है। भगवान कहते हैं अजन्मा है, जन्मा है। अगर जन्म लेते हैं तो उनका जन्म क्या है, हमारी तरह जन्म नहीं होता। हम तो अज्ञान में पैदा होते हैं, हम तो अज्ञान में पैदा होते हैं, और हम तो पैदा होते हुए रोते हैं क्वा। जब पैदा होते हैं तो हम क्या करते हैं, क्वा क्वा। क्वा का मतलब मैं कहाँ हूँ, मैं कहाँ आ गया, हमें कुछ पता ही नहीं कि हम कहाँ पर आए हैं। पहली बार आँखें खुली और प्रकाश देखा तो मैं क्या बोलता हूँ, क्वा क्वा क्वा, मैं कहाँ आ गया। भगवान का जन्म होता है तो कैसे होता है जन्म भगवान का, देवकी और वसुदेव के सामने छोटा सा बालक जन्म लिया है। छोटे से बालक है, लेकिन छोटा सा बालक है, लेकिन 4 भुजाएं, 4 भुजाओं का बालक है। छोटा सा बालक भी, कितना छोटा बालक, इतना छोटा होता है जन्म ले, इतना छोटा होता है बालक। 4 भुजाओं का है बालक, 4 भुजाओं का बालक है और मुस्कुरा रहा है बालक, और बोलने लगा है, माता देवकी, हे पिता वसुदेव, मैं तुम्हारे जो है तीसरी बार पुत्र रूप में जन्मा हूँ। और अपने माता पिता को बता रहा है बालक कि तुम पिछले जन्म में, हे पिता तुम कश्यप मुनि थे, और माता तुम अदिति थी। उस समय मैं तुम्हारा पुत्र वामन देव के रूप में जन्मा था। और फिर उससे भी पहले जन्म में आप सुतपा नाम के प्रजापति थे, और ये माता देव की प्रश्नि नाम की देवी थी। उस समय मैं प्रश्निगर्भ नाम से तुम्हारा पुत्र हुआ था। तो वो बालक बता रहा है उनको। तो अगर भगवान का जन्म इस प्रकार का होता है तो ऐसा मान लो, उसमें क्या दिक्कत, हमारी तरह जन्म नहीं होता उनका है। बालक ने जन्म लिया तो 4 भुजाएं, और 4 भुजाओं में भी 4 आयुध है, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए। शंख चक्र गदा पद्म भी छोटे छोटे होंगे, छोटे छोटे हाथ हैं तो छोटे छोटे शंख चक्र गदा पद्म भी तो हैं। और हंसते हुए बात कर रहा है, माता पिता से हंसते हुए बातें कर रहा है बालक, है ना। तो उसको मानने में क्या दिक्कत है। अगर भगवान अगर इस प्रकार के जन्म लेते हैं तो ये भगवान है, जन्म लेते हैं, और माता भी बोल रहे हैं और पिता भी बोल रहे हैं, और वो भी बता रहे हैं कि तुम माता, तुम जो है पिछले जन्म में हैं, तुम्हारा जो है ये नाम था, और पिता तुम्हारे पिछले जन्म में ये नाम था, और तुम लोग जो है स्वर्ग में रहते थे, और मैं तुम्हारा पुत्र उस समय वामन देव के रूप में पैदा जन्मा। तीसरी बार मैं तुम्हारा पुत्र बना हूँ भगवान, तीसरी बार मैं तुम्हारा पुत्र बना हूँ। अब वामन देव के रूप में जन्म हुआ था भगवान का, तो इसी मनवंतर में हुआ था, लेकिन कितने करोड़ों साल पहले, लेकिन बता रहे हैं भगवान। तो ये सब जो है बातें हैं, अगर भगवान के साथ अगर ऐसी बातें हैं तो उसमें दिक्कत क्या है। हम क्यों मानते कि नहीं, अगर जन्म लिया है भगवान ने तो हमारी तरह जन्म लिया। जैसे मान लो जेल के अंदर मतलब जो कैदी हैं, जेल के अंदर कैदी रहते हैं, है ना, तो जेल के अंदर आए और कैदी के रूप में रहते हैं। और अगर राजा भी जेल के अंदर आए तो कैदी लोग सोचें कि अब ये राजा जो है जेल के अंदर आ गए तो हमारी तरह कैदी हैं ये, तो क्या सही है। जो जेल के कैदी हैं वो कहते हैं जेल के अंदर जैसे हम आए ऐसे राजा भी आए, राजा साहब भी जेल के अंदर आए तो हमारी तरह कैदी हैं। अरे राजा तो जो है जेल के अंदर आए अपनी इच्छा से आए हैं, अपनी इच्छा से चले जाएंगे,
और किसी भी कैदी को छुड़ा सकते हैं, लेकिन कैदी अपनी मर्जी से जेल के अंदर थोड़ी आया, और जेल के अंदर आप जेल के बाहर अपनी मर्जी से निकल नहीं सकता। तो कितना अंतर है। उसी प्रकार से भगवान का जन्म होता है और हमारा भी जन्म होता है, हैं? तो हम लोग कहें कि नहीं फिर तो भगवान हमारे जैसे। तो इसी प्रकार से हो गया ना कि कैदी जो है कहे कि भाई मैं जेल के अंदर आया, राजा भी जेल के अंदर आए, तो राजा भी हमारी तरह कैदी है। तो मूर्खता है ना। तो भगवान अगर जन्म लेते हैं तो उनका तरीका बिल्कुल अलग है। जैसे राजा जेल के अंदर आता है तो उसके जेल में आने का तरीका बिल्कुल अलग है। अपनी इच्छा से आता है, उसे कोई रोक नहीं सकता, और अपनी इच्छा से जाता है तो उसे कोई रोक नहीं सकता। लेकिन कैदी को जो है, हाँ, वो बलपूर्वक उसको लाया जाता है, बांध करके पकड़ करके जेल के अंदर लाया जाता है, और जेल के अंदर बंद के रखा जाता है, हैं? निकल नहीं सकता वो। तो कितना अंतर है कैदी में और राजा में, कितना अंतर है। उसी प्रकार से जन्म भगवान का भी होता है, हमारा भी होता है, या हम में हमारे जन्म है और भगवान के जन्म में कितना अंतर है। भगवान जन्म से नहीं बंधे हैं, हम जन्म से बंधे हैं। अगर हमारे लिए निश्चित हो गया है कि हमें कुत्ते के रूप में जन्म लेना है तो कुत्ते के रूप में जन्म लेना ही पड़ेगा। हम थोड़ी चाहते कुत्ता बनना पड़ेगा। लेकिन भगवान अपनी इच्छा से किसी को भी माता पिता बनाना चाहते हैं तो उनको माता पिता बनाएंगे, उनके घर में जन्म लेंगे। उनका पूरा कंट्रोल रहता है, हमारा कोई कंट्रोल नहीं रहता। कुत्ते के रूप में जन्म लेते हैं तो अपने को हम कुत्ता समझते हैं, मैं तो कुत्ता हूँ, और ना पिछला जन्म जानते ही पिछले जन्म में मैं क्या था, आगे जन्म मेरा क्या होगा, मुझे कुछ पता नहीं। और भगवान अपने पिछले जन्म को भी सब जानते हैं, आगे के भी जन्म को जानते हैं, और दूसरे जीवों के भी सब जन्मों को जानते हैं। आपके जन्म को, आपके जन्म, सबके जन्म को जानते हैं भगवान। तो भगवान जन्म लेते हैं और हम भी जन्म लेते हैं। ये अंतर कितना है, जमीन आसमान का अंतर है ना। तो यहाँ पर बताया गया है कि अपनी बुद्धि के तर्क द्वारा हम श्री कृष्ण को कभी भी नहीं समझ सकते हैं। हमारी बुद्धि सदा श्री कृष्ण की सर्वज्ञता पर संदेह करती है। भौतिकतावादी व्यक्ति सोचता है यदि श्री कृष्ण मनुष्य हैं तो वे सर्वज्ञ नहीं हो सकते। अब भगवान मनुष्य की लीला कर रहे हैं, भगवान मनुष्य की लीला कर रहे हैं, है ना। तो वे मनुष्य थोड़ी हैं। भगवान जब मनुष्य की लीला करते हैं तो वे मनुष्य थोड़ी हैं, वे तो मनुष्य की लीला कर रहे हैं, है ना। है तो भौतिकतावादी व्यक्ति क्या सोचता है, अगर श्री कृष्ण मनुष्य हैं तो सर्वज्ञ नहीं हो सकते, यदि श्री कृष्ण जन्म लिया तो वे अजन्मा नहीं हो सकते। इस प्रकार हम देखते हैं अर्जुन के प्रश्न के द्वारा श्री कृष्ण के मुख कमल से उनके शरीर, उनके जन्म की असली प्रकृति प्रकट हुई। इसी में संसार का सबसे बड़ा हित है ना। तो ये जो है बातें हैं जो कि हमें समझना चाहिए। अर्जुन ने जो प्रश्न किया, इस प्रश्न में जो है हमें बहुत बड़ी शिक्षा प्राप्त होती है कि गीता को समझना है तो कैसे समझना है, हमें प्रश्न करना चाहिए, और सेवा करना चाहिए, समर्पण करना चाहिए, और चुनौती नहीं देना चाहिए, है ना। तो ये बातें जो हैं। अभी हमारे पास कुछ समय है, कितना समय है, यहाँ पर कोई नहीं है, 5 मिनट 2:15 तक है, तो हमारे पास कुछ समय है। आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है, कोई चर्चा है, या मैं प्रश्न करूं? 7 मिनट मैं प्रश्न करूं? ठीक है, तो मैं प्रश्न कर रहा हूं, है ना। तो अर्जुन ने जो है भगवान से जो प्रश्न किया, है ना, तो बताइए अर्जुन ने भगवान से क्या प्रश्न किया, भगवान ने क्या बात बोली अर्जुन को। तो अर्जुन ने प्रश्न किया, अर्जुन ने क्या बोला, और नहीं, भगवान ने अर्जुन से क्या कहा जिससे अर्जुन ने भगवान से प्रश्न किया। क्या प्रश्न किया, कौन बताएगा? हाथ उठाइए, कौन बताएगा? हाँ जी, हाथ उठाया किसी ने? हैं, बताओगे आपने? हाँ, इनको बताइए माता जी। हाँ, माइक। हाँ,
प्रश्न किया था कि भगवान आपकी आयु कम है, तो आपने सूर्य देव को गीता का ज्ञान कैसे दिया? हाँ, आपकी आयु कम है तो आपने सूर्यदेव को गीता का ज्ञान कैसे दिया, है ना, अर्जुन ने प्रश्न किया। तो भगवान ने क्या कहा था? अर्जुन ने जो प्रश्न किया तो भगवान ने क्या कहा था जो अर्जुन ने ऐसा प्रश्न किया? कौन बताएगा? हाँ जी, इनको, हाँ बताइए, भगवान ने क्या कहा? भगवान ने अर्जुन से कहा था कि जो मैंने तुम्हें ज्ञान दिया है आत्मा और शरीर को, ये मैंने 12 करोड़ वर्ष पहले मैंने सूर्यदेव को स्वामी को दिया था। हाँ उसमें अर्जुन ने कहा था कि इतने कैसे मालूम कि आपने, हाँ, मैं कैसे समझूं, कथम एतद् विजानीयाम, मैं कैसे समझूं, है ना। तो अर्जुन ने जो है भगवान से प्रश्न किया, मैं कैसे समझूं, है ना। तो भगवान ने जब ये कहा कि ये ज्ञान जो है सूर्यदेव को उन्होंने जो है 12 करोड़ साल पहले दिया, ये भी नहीं कहा कि 12 करोड़ साल पहले ही दिया। भगवान ने कहा मैं सूर्यदेव को दिया था ज्ञान, है ना। तो इसमें कई बातें हैं जो हमने मतलब विचार किए हैं कि भगवान ने ये जब कहा तो ये भी नहीं कहा कि 12 करोड़ साल पहले दिया। अगर 12 करोड़ साल पहले दिया तो जन्म तो अभी का है। अर्जुन कहना है कि आपका जन्म तो अभी का है, 12 करोड़ साल पहले दिया तो आपने कैसे दिया? एक तो ये प्रश्न बनता है कि आपका जन्म तो अभी का है ना। तो इसका क्या उत्तर हो सकता है? इसका क्या उत्तर हो सकता है? अगर कोई कहे भगवान ने कहा कि 12 करोड़ साल पहले दिया, भगवान ने तो ये नहीं कहा, या अगर 12 करोड़ साल पहले दिया सूर्यदेव को तो भगवान का जन्म तो अभी 89 साल का है, तो इसको हम कैसे समझ सकते हैं? क्या उत्तर है आपकी ओर से? कोई जो है अंदाजा है कि क्या उत्तर हो सकता है? 12 करोड़ साल पहले अगर भगवान ने जन्म सूर्यदेव को उपदेश दिया तो कैसे हो सकता है? ऐसी बात कैसे हो सकती है कि नहीं हो सकता? हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है। कैसे हो सकता है? हाँ, तो इसमें भगवान इसको बताते हैं कि मैंने सबसे पहले सूर्यदेव को ये ज्ञान दिया था, तो उसी के आधार पर पूरे जगत आज भी उसी तरीके से चल रहा है। सूर्यदेव को ये ज्ञान प्राप्त था तभी तो ये चल रहा है सब कुछ, वो प्रकाश और ये सारी चीज़ें उसी के रिस्पेक्ट से तो चल रही। नहीं ठीक है, आप जो कह रहे ठीक है, लेकिन जैसे मान लीजिए आपका है, आपकी उम्र कितनी है? 31 साल की है ना। और अगर मान लीजिए कोई कहे कि 50 साल पहले आप यहाँ इस मंदिर में आए थे, भगवान इसको कहते हैं कि मेरा जन्म और कर्म जो है दिव्य है और मैं अजन्मा हूँ, तो उस समय मैंने दिया था ये चीज़, मैं अजन्मा हूँ। नहीं, जन्म कर्म दिव्य है, भगवान का जन्म कर्म दिव्य है। यहाँ भी तो जन्म उनका 89 साल पहले हुआ, और 12 करोड़ साल पहले अगर दिया तो कैसे दिया? करोड़ साल सूर्यदेव को दिया, सूर्यदेव ने जो है मनु को दिया था। तो 12 करोड़ साल, आप जैसे आपके लिए मैं कहूँ, आपकी उम्र 31 साल की है, और 50 साल पहले अगर मैं कहूँ कि आप यहाँ मंदिर में आए थे, तो उसको कैसे समझेंगे? कैसे समझेंगे? गलत है या सही हो सकता है? क्या हो सकता है? इसका क्या उत्तर है? भगवान ने कहा था कि मैं अपने पिछले जन्मों को याद रख सकता हूँ पर तुम नहीं रख सकते। हाँ, कई जन्म। हरि बोल। भगवान मतलब, क्योंकि अगर आपके लिए भी अगर ऐसी बात है 50 साल पहले आप आए होंगे, तो आप पिछले जन्म में आप रहे होंगे, मतलब इस मनुष्य का जन्म मिला होगा आपको, पिछले जन्म में भी आप मनुष्य रहे होंगे, और 50 साल पहले आप आए होंगे मंदिर में, तो ये हो सकता है ना ऐसा? तो ये संभव है ना। तो भगवान अपने प्रत्येक जन्म में वे जो है दिव्य रहते हैं, और उनके जन्म बहुत हो चुके हैं, है ना, बहुत जन्म हो चुके हैं। इसका ये उत्तर है, ठीक है ना। अच्छा, अब एक प्रश्न ये भी उठता है कि अगर 12 करोड़ साल पहले भगवान ने तो कुछ नहीं कहा कि 12 करोड़ साल पहले उन्होंने गीता का उपदेश दिया, तो इस जीवन काल में अगर सूर्यदेव को उपदेश दिया भगवान ने, इस जीवन काल में सूर्यदेव को उपदेश दिया, तो इसमें फिर कुछ समझने में दिक्कतें आती हैं। क्या दिक्कतें आती हैं? अगर
भगवान ने इस जीवन काल में अगर सूर्यदेव को उपदेश दिया तो इस बात को समझने में कुछ दिक्कतें आती हैं। क्या दिक्कतें आती हैं? हाँ जी। अगर सूर्य भगवान को कृष्ण भगवान ने इसी युग में अगर उन्हें गीता का ज्ञान दिया तो उनकी उम्र 79 साल कैसे हो सकती? नहीं, अभी प्रश्न ये है कि अगर 89 साल है, 89 साल के इस जीवन काल में ही अगर भगवान ने उपदेश दिया सूर्यदेव को तो इसको समझने में क्या दिक्कत है? दिक्कत ये है, समझें, दिक्कत ये है कि ये घटना कभी किसी ने बताई नहीं, तब तो बहुत बड़ा प्रचार हो गया होता। अगर जीवन काल में अगर भगवान ने जो है ये उपदेश दिया होता सूर्यदेव को तो ये बहुत बात प्रचलित होती, प्रसिद्ध होती। कई लोग बोलते कि भगवान सूर्यदेव के पास गए थे, जैसे कि उनके जन्म के समय से उनकी कितनी लीलाएं बोली जाती हैं। जन्म से 6 दिन में पूतना का वध किया, फिर 3 महीने में शकट जो है भंजन किया, 1 साल में तृणावर्त का वध किया, अघासुर बकासुर मारा, कंस को मारा, 11 साल के बाद कंस को मारा। तो सूर्यदेव को भी उसमें बात आई होगी, भाई बात आई होती ना कि सूर्यदेव को भी उपदेश दिया था, और सूर्यदेव को उपदेश दिया था तो सूर्य के लोक में गए थे, तो ये बात आती कि सूर्य के लोक में गए थे कृष्ण, हैं? भैया सूर्यदेव खुद आते, सूर्यदेव खुद आए थे तो ये बात आई होगी कि सूर्यदेव खुद आए थे। तो ये बात जो है भाई प्रचलित ही नहीं है, ये बात तो प्रचलित भी नहीं है। इस तरह ये दिक्कत है। दूसरी दिक्कत ये भी है, इस जीवन काल में अगर दिया तो सूर्यदेव 12 करोड़ साल से शासन कैसे कर रहे हैं? तो गीता का तो उपदेश जो भगवान ने दिया सूर्यदेव को, उसकी शक्ति से ही वे शासन कर रहे हैं, सभी ग्रहों में वो शासन करते हैं। राजा समस्त सूर्यमूर्ति अशेष तेजहा, इतना तेज जो उनका निकल रहा है तो वो उपदेश कृष्ण के उपदेश से ही है। तो इस जीवन काल में अगर दिया तो 12 करोड़ साल तक सूर्यदेव कैसे इतना तेज देते रहे पूरी दुनिया को और शासन करते रहे? तो ये भी और भी दिक्कत है, और भी दिक्कत है कि सूर्यदेव ने ये उपदेश मनु को दिया, और मनु जो है, मनु तो अभी भी हैं, ये मनु ने उपदेश दिया इक्ष्वाकु को, इक्ष्वाकु ने तो शरीर छोड़ दिया, कब का शरीर छोड़ दिया, है ना? ठीक है ना? तो इस तरह से जो है बहुत से प्रश्न उठते हैं, लेकिन यही है कि हमें समझना चाहिए कि भगवान जो है पिछले जन्म में भी, और वो कई बार जन्म लेते हैं भगवान, और उनके जन्म कर्म दिव्य हैं, और भगवान जो है अपने किसी भी जन्म में और किसी को भी उपदेश दे सकते हैं। कि भगवान का जो ज्ञान है वो कैसा होता है? अखंड ज्ञान रहता है, उनको कुछ भी मतलब वो नहीं होता है कि उनके ज्ञान में कोई कमी आए। 12 करोड़ साल पहले भी जो ज्ञान दिया वो ऐसे बोल रहे हैं जैसे अभी अभी दिया हो। उनके लिए 12 करोड़ का समय, 12 करोड़ साल का समय कुछ भी नहीं है। ठीक है ना? धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जो भी प्रभु जी की पुस्तक श्री भगवान ने कहा भगवत गीता कथा रूप लेना चाहे, भगवत गीता को अच्छे से समझना चाहते हैं और अपने बच्चों को भी समझाना चाहते हैं तो ले सकते हैं स्टॉल से। हरे कृष्णा। और हमसे भी ले सकते हैं, हमारे साथ चलकर।